राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिए गए चंदे में सामने आ रही जानकारी अचंभित कर देने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बॉन्ड को लेकर जिस प्रकार से सख्त रुख अपनाया है और उसने इसे संवैधानिक करार दिया है, उससे इसमें हुई गड़बड़ी पर मुहर लग चुकी है। बॉन्ड्स की जानकारी देने में आनाकानी कर रहे देश के सबसे बड़े बैंक को भी न्यायालय ने आईना दिखाया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद बैंक ने जो सूची जारी की है, इसमें कई हथकड़ों करने वाली जानकारियाँ हैं। दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज हाशमी द्वारा छापी गई खबर के अनुसार यदि इसका गहराई से आकलन किया जाए तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खबर का आकलन करने से एक और बात साफ होती है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई के बाद ही चंदा दिया है। इससे संभावना जताई जा सकती है कि कुछ बड़ा हुआ है। यदि ऐसा कुछ ना होता तो फिर ये कंपनियां कार्रवाई के ही तुरंत बाद एकदम चंदा क्यों देती। जिन कंपनियों ने कार्रवाई के एक सप्ताह या कुछ समय बाद ही चंदा दिया है, उनमें कई तो वार्षिक आमदनी चंदे से आधी से भी कम है। चंदा देने वाली कंपनियों में शीर्ष पर नाम है फ्यूचर गेमिंग का, जिसने चंदा तो दिया 1368 करोड़, लेकिन इस दौरान इसकी आमदनी हुई केवल 215 करोड़। दूसरे नंबर पर विवेक सप्लाई चेन, जिसकी आमदनी 2019-20 में आमदनी हुई केवल कुछ ही करोड़, लेकिन इसने चंदा दिया 430 करोड़ का। इसी प्रकार से मदनलाल लिमिटेड ने 183 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, जो उसके कुल लाभ के कई गुना अधिक हैं। इसी तरह रेड्डीज लैब, टोरेंट फार्मा, नाटको फार्मा, डीवीएस लैब, अरविंदो फार्मा आदि 14 कंपनियों ने 534 करोड़ का चंदा दिया। अब बात करते हैं ऐसी कंपनियों पर जिन्होंने कार्रवाई के बाद चंदा दिया। इनमें फ्यूचर गेमिंग पर छापा 2 अप्रैल 2022 को पड़ा और इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को इसने चंदे के रूप में पार्टी की झोली भर दी। अरविंदो फार्मा ने अपने एमडी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद 15 नवंबर को बॉन्ड्स खरीदे। 20 नवंबर 2023 को छापा पड़ने के 2 दिन बाद जनवरी 2024 में शिरडी साई ने भी बॉन्ड्स खरीदे। 13 नवंबर 2023 को बॉन्ड खरीदने से केवल 4 दिन पहले 13 नवंबर 2023 को रेड्डी के यहाँ भी छापा पड़ा। 4 अगस्त 2023 को कल्पतरु पर छापा पड़ते ही 66 दिन के भीतर ही 10 अक्टूबर 2023 में इसने भी बॉन्ड खरीदने में अपनी भलाई समझी। माइक्रो लैब्स ने भी 14 जुलाई 2022 में छापा पड़ते ही 10 अक्टूबर 2022 को चंदा दिया। 7 अक्टूबर 2022 को ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो मोटर कॉर्प ने भी रेट की तारीख 31 मार्च 2022 के बाद 26 जनवरी 2020 को बॉन्ड्स खरीदे। 2 कंपनी टोरेंट फार्मा, पावर वर्क, एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हैं जिन्होंने टेंडर मिलने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। टोरेंट को टेंडर मिला मार्च 2024 में और उसने जनवरी 2024 को बॉन्ड्स खरीदे। इसी तरह शराब कंपनियां भी चंदा देने में पीछे नहीं रही, जिन्होंने कुल मिलाकर 34 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिनमें से कलकत्ता की कैसल मिलर ने 7.5 करोड़ के, भोपाल के सोम ग्रुप व छग डिस्टिलरी ने 3-3 करोड़ के, एमपी से जुड़ी एवरेस्ट एंड ने भी बॉन्ड्स खरीदे। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनका बॉन्ड्स खरीदने के बाद कोई अता पता ही नहीं है या उनका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हैरत की बात है कि चंदा देने के बाद इनका कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं है और इसकी बोर्ड मीटिंग भी 22 में हुई थी। हैदराबाद की एस अर्बन डेवलपमेंट ने 22 में 2022 मेहुल चौकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलर्स को खरीदा। अनिल शेट्टी की इस कंपनी ने 17 नवंबर 2022 में 10 करोड़ का चंदा दिया। गौतम होराकी चेन्नई कंपनी स्थित कंपनी ने करोड़ों का चंदा दिया। करिसेंट पावर ने अपनी वार्षिक आय 340 करोड़ का करीब 10% यानी 1434 करोड़ का चंदा दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह है और सवाल इसलिए उठ रहा है, देखिए ना तो सवाल चंदा देने पर है और ना सवाल चंदा लेने पर। हर राजनीतिक पार्टी अपना वित्तीय प्रबंधन करती है, वो जनता से पैसा लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन जिस तरीके से चंदा लिया गया उस तरीके पर सवाल उठना लाजमी है। और सवाल उठना भी इसलिए लाजमी है क्योंकि इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था, सर्वमान्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया। और असंवैधानिक करार देने के बाद जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसके मद्देनज़र ये बात बिल्कुल साफ है कि उन कंपनियों ने छापा मार कार्रवाई के तुरंत बाद ही क्यों चंदा दिया, और अगर उन्होंने चंदा दिया तो उन पर क्या कार्रवाई हुई,
और यदि उन पर कार्रवाई चंदा देने के बाद बंद हो गई तो क्यों हो गई? क्या केवल उनको डराया गया कि अगर आप चंदा नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? ये जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक शब्द इस पर लग रहा है। फिलहाल इतना ही।